ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी। और ऐसा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे मामलों में हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को जब गहरी चोट लग जाती है ना, तो उसको ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। अगर तुम्हें बेला की मदद करनी ही थी तो हम सबसे बात करके करती। ऐसे छिपा कर करने की क्या जरूरत? तुम जानती हो ना कि ऐसे मामलों में गलतफहमी बहुत जल्दी हो जाया करती है। गलतफहमी तो वहां होती है विमेश, जहां रिश्तों में विश्वास की कमी हो। और देखिए, आप लोगों को ना बताकर मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला था। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मेरी वजह से बेला किसी परेशानी में ना आए। और मुझे ये भी लगा कि कहीं आप लोग बेला की मदद करने से मुझे रोक ना लें। अरे भला मैं तुम्हें किसी की मदद करने से क्यों रोकूंगा? और अभी भी वक्त है ना, चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, हम बेला की मदद करें। आप मदद करेंगे? ऑफ कोर्स। तुम्हें बेला के लिए एक बहुत अच्छे लॉयर की जरूरत थी ना। मैं एक बहुत बड़े लॉयर को जानता हूँ, मैं उनसे बात कर लूंगा। सच? हाँ, विश्वास नहीं आ रहा? अभी फोन करता हूँ। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अब सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप बेला की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो क्या है ना कि तुम इन सारी झंझट से फ्री हो जाओगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारा घर से बाहर आना जाना भी कम हो जाएगा ना, तो फैबा को भी अच्छा लगेगा, है ना? तो बस अभी घर पर आराम करो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत, ठीक है? ये सब कुछ बेला की मदद करने के लिए है, या फिर मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े इसलिए? अच्छा हुआ ना मनसुख, सही समय पर सच बात का पता चल गया, वरना बात कहां से कहां तक पहुंच जाती। अरे मैं तो विवाण के यहाँ आने पर भी शक कर रही थी कि शायद वो वसुधा के कहने पर यहाँ ना आई हो। देखिए, मैं मानता हूं कि इस मामले में हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को गलती में मानकर वसुधा के जो जी में आए उसको करने दें, है कि नहीं? मतलब ये ललिता बहन कि वसुधा कहीं हमारी गलती का फायदा उठाकर रोज रोज ही अपनी सहेलियों के यहाँ जाना शुरू कर दे। नहीं, वसुधा ऐसी लड़की नहीं है। अब ना करे तो अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। हाँ वे, और वसुधा ऐसे कहाँ इससे पहले कहीं बाहर गई है? अरे बेन, ये बाहर आने जाने की बात नहीं है, तो सोच की बात है, सोच की। देखिए, वसुधा की जो सोच है वो है, लेकिन मुझे उसकी सहेलियों की सोच देखकर डर लगता है, क्योंकि यहां भी वसुधा अपनी सहेलियों की तलाक लेने में जो मदद कर रही थी, और वह आजकल की मॉडर्न लड़कियों को तो तलाक लेने में जरा भी सोचने वाली बात नहीं। जैसे ढोकला बनाना, वैसे तलाक लेना, वो तो हम लोग हैं जो सोचते हैं इन सब मामलों में। लेकिन वसुधा ऐसी नहीं है। चलिए फिर, माना कि वसुधा की सोच अच्छी, मान लिया कि वसुधा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उसकी सहेलियां, उनकी सोच का क्या भरोसा? उनकी सोच को देखकर तो मुझे बहुत डर लगता है। आज एक ने तलाक लिया, कल उसकी देखा देखी दूसरी तलाक ली। ऐसी सोच वाली लड़कियों को देखकर तो दूसरियों पर बहुत असर पड़ता है, खास करके सहेलियों पर। तो मनसुख, अब मुझे क्या करना चाहिए? बेन, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूं कि भावनाओं में ना बहकर खाली व्यवहारिकता से सोचिए। क्या है ना बहन, पंछी जब अपना पिंजरा छोड़कर आकाश में उड़ना सीख जाता है ना, तो फिर वो अपना घोंसला बाहर बनाना भी सीख लेता है। पर उसके बाद पंछी को आकाश से अपने पिंजरे में वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो ही नहीं सकता, कई बार देखा मैंने। अब आप मुझे बताइए, वसुधा ने
झूठ तो बोला था, ये तो कोई मना नहीं कर सकता। अब झूठ चाहे किसी की मदद करने के लिए बोला जाए या ना करने के लिए बोला जाए, झूठ तो झूठ होता है। बस ऊपर वाले से ये बनाइए बहन कि उसे ये झूठ बोलने की आदत ना पड़े। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे मन की सारी परेशानियां दूर कर दी। और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर की खुशियों की बस ऐसे ही रक्षा करना भगवान। और हमने वसुधा के बारे में जो कुछ भी सोचा उसके लिए हमें माफ कर देना। निर्मला जी ठीक ही कहती है, अगर हम बहू और बेटी के बीच का फर्क मिटा दें तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। मैं एक काम करती हूँ, निर्मला बहन से फोन पे बात करती हूँ। अरे ललिता बहन का फोन। हेलो। हेलो વેવાણ, કેમ છો? બસ મજામાં, તમે કેમ છો? अरे हमने શું હોય, एकदम शांति છે। बस आपकी ऐसी याद आ रही थी तो सोचा फोन कर लूं। अच्छा किया। बाकी घर में सब लोग कैसे हैं? मजा माने? अरे हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो सब लोग मजे में। आपके यहाँ सब मजे में? वसु कैसी है? वसुधा एकदम मजाમાં છે વેવાણ। और अब आप वसुधा की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब वसुधा आपकी नहीं हमारी बेटी है। सच ललिता बहन? और नहीं तो क्या वेवाण, आप बिल्कुल सही कह रही थी। बहू और बेटी के बीच में कभी अंतर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब हम एक बेटी को बहू का दर्जा देते हैं ना, तो हमारा उसके प्रति नजरिया ही बदल जाता है। और अब आपकी तरह मैं भी मानती हूँ कि बेटी को बेटी रहने देने में ही सभी की खुशी है। थैंक यू ललिता बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया किस बात का? दरअसल शुक्रिया तो मुझे आपसे कहना चाहिए, जो आपने हमें इस घर को वसुधा जैसी बेटी दी। ચાલો વેવાણ, તો હવે હું ફોન મૂકું। આપ अपना ખ્યાલ रखना। जरूर जरूर, તમે પણ ખ્યાલ રાખજો। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चुटकी, चुटकी जल्दी बाहर आ। चुटकी आ ना। क्या हुआ मम्मी? अरे ललिता बहन का फोन था। क्या बात हुई आपकी उनसे? कह रही थी कि वसुधा हमारी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। सच? मैंने तुझे कहा था ना कि वसु की जिंदगी में एक ना एक दिन सुख का सूरज जरूर उगेगा। और देख, आज वो दिन आ गया। वाओ। ओ, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे छोड़ मुझे, छोड़। हाय बेला। हेलो वसुधा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है वसुधा, जीजू ने जो कांटेक्ट दिए थे ना, उनमें से मुझे टीचर की जॉब मिल गई है और अपने बजट में घर भी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वसुधा, और जीजू को भी मेरी ओर से थैंक यू बोलना। अरे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम खुश रहो। क्या वसुधा, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस हो गया यार, लेट्स मूव ऑन। बिल्कुल सही कह रही। और इन लोगों का क्या भरोसा बेला,
हो सकता है कि तुम अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करती तो ये लोग किसी और नई चीज को तुम्हारे सामने ले आते। या सच कहूं वसुधा, तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है। नहीं तो निशांत और उसकी माँ ने तो पूरी कोशिश की थी मेरा वजूद मिटाने की। उन्होंने हर वो कदम उठाया जिससे औरत का कमजोर होना तो लाजमी है, पर मैं सिर्फ और सिर्फ सच के साथ खड़ी रही। बिल्कुल सही कहा तुमने। और जहाँ तक डिवोर्स की बात है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला सिर्फ डिवोर्स तक सीमित रहता। ये डिवोर्स से ऊपर औरत के मान सम्मान और हक और इस समाज की रूढ़िवादी मानसिकताओं को बाहर लाने में एक प्रतिबिंब के रूप में बाहर आया है। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया ताकि सबको पता चल जाए कि एक औरत की पहचान इतनी कमजोर नहीं है कि आप उसे घर की 4 दीवारों में बंद करके रख सको। हाँ वसीम, आई एग्री विथ यू। और ये समाज हम औरतों को हमेशा से ही दबाने की कोशिश करता आया और आगे भी करता रहेगा, पर हम औरतों को जगना होगा। हमें अपनी आवाज बुलंद करके अपनी नई पहचान बनानी होगी और समाज के खोखले कायदे कानूनों से ना डरकर हमें अपने न्याय के लिए लड़ना होगा। अपनी सही पहचान के लिए हमें लड़ना होगा। और मैं तो सबसे यही कहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी किसी के लिए अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। सबको अधिकार है अपनी अपनी उड़ान भरने का। बिल्कुल जी, तुम बहुत सही कह रही हो बेटा। फैबा, इस बार तो दिवाली में फुल ऑन धमाल करेंगे। हाँ हाँ बेटा, खूब धमाल करेंगे। और वैसे भी शादी के बाद की तेरी पहली दिवाली है। ये तो चाहिए फैबा। इस बार तो वसुधा भी हमारे साथ होगी। तो फैबा, इस बार क्या स्पेशल प्लानिंग की आपने? अरे बेटा, क्या प्लानिंग करूं, अभी तो आधे घर की साफ सफाई नहीं हुई। ललिता बहन, ये वसुधा पूरे घर की साफ सफाई कर पाएगी? नहीं मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं कर पाएगी? नहीं ललिता बहन, क्या है कि आजकल की लड़कियों का इन सब कामों में ध्यान कहाँ लगता है। और वैसे भी इनके शरीर में इतनी जान ही नहीं होती कि ये पूरे घर की साफ सफाई कर पाए। मतलब मुझे तो नहीं लगता है। अरे ऐसे कैसे नहीं कर पाएगी? साफ सफाई तो हम लोग करते थे हमारे जमाने में, अकेले पूरे घर की साफ सफाई करते थे। लेकिन बेटा, ये साफ सफाई करने के लिए ना मन मक्कम होना चाहिए। फिर ये सब बातें तो बहुत छोटी चीजें हैं। एकदम सच्ची बात फैबा। विवेश बेटा, ये तुम्हारे ऑफिस में दिवाली की पूजा होती है क्या? ऑफ कोर्स काका, हर साल दिवाली पर हमारे ऑफिस में लक्ष्मी पूजा जरूर होती है। अच्छा। अरे हाँ, ये लक्ष्मी पूजा से मुझे याद आया, मुझे तो पंडित जी को फोन करना था। अभी कर लेती हूँ, वरना बाद में फिर से भूल जाऊंगी। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया ताकि सबको पता चल जाए कि एक औरत की पहचान इतनी कमजोर नहीं है कि आप उसे घर की 4 दीवारों में बंद करके रख सको। समाज के खोखले कायदे कानूनों से ना डरकर हमें अपनी नई पहचान बनानी होगी। और मैं तो सबसे यही कहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी किसी के लिए अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। सबको अधिकार है अपनी अपनी उड़ान भरने का। वसुधा, 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 जी फैबा। कहाँ खो गई है? वो फैबा, मैं बस वो में छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। दिवाली नजदीक आ रही है, तो घर की साफ सफाई के बारे में क्या सोचा तुमने? सब कुछ सोच लिया है फैबा। पहले मैं सारे कमरों की सफाई करूंगी, फिर हॉल और किचन की, और सफाई आज से ही शुरू कर देती हूँ। सरस, बहुत सरस। मुझे पता ही था कि मेरी बहू ने कुछ न कुछ तो सोच के ही रखा होगा। पर बेटा, अब ज्यादा देर मत करना, दिवाली को आने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया ना, इसीलिए जल्द से जल्द सफाई शुरू कर देना। हाँ हाँ फैबा, मैं कर लूंगी, तुम्हें चिंता ना करो। भले। अरे हाँ, और एक बात, साफ सफाई करते वक्त ध्यान रखना,
व्योमेश को धूल से एलर्जी है, समझी गई ना? जी। वो क्या है ना, मुझे भी धूल से एलर्जी है, इसीलिए। अच्छा, अरे बाप रे, पर फिर भी तुम्हें ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। क्या है ना, फैबा को ऐसे बहाने अच्छे नहीं लगते। क्या दीदी, आपके जाने के बाद तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। सिर्फ तुम्हारा ही? दीदी आप यहीं क्यों नहीं रहते? अरे पागल, ये क्या, ऐसे कोई रोता है क्या? चल अब चुप हो जा। अब मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जाऊंगी, जा रही हूँ तो तुम लोगों से मिलने आऊंगी ना। और आज तुम मुझे प्रॉमिस कर कि आज के बाद तुम कभी नहीं रोएगी। पता है, कभी कभी दूर रहना भी अच्छा होता है। और इन दूरियों के बाद जब मिलन होता है ना, तो इस मिलन का मजा ही कुछ और है। पर मुझे ये दूरियां, बिछड़ना, अलग होना बिल्कुल पसंद नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। पर पूनम, आज अगर मैं अलग रहकर अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी ना, तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि पति ने छोड़ दिया है, अब भाई के घर पर बैठकर रोटियां तोड़ रही है। मैं ये सोच बदलना चाहती हूँ। आप सही कह रहे हैं दीदी, आपके इस कदम से कई औरतों को ताकत मिलेगी। बस तो फिर चलो, अब मैं चलती हूँ। पर हाँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। पता है पूनम, तुम इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी हो जिसे जतिन जैसा पति मिला। वरना आजकल दुनिया में लोग औरतों की कहाँ कदर करते हैं। चलो अच्छा हुआ, किसने तो मेरी तारीफ की। मतलब मैं आपकी तारीफ नहीं करती? मुझे खुश रखना आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। माफ कीजिए साहिबा, आगे से नहीं होगा। नौटंकी। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। चलो अब मैं चलती हूँ। ओके दीदी। वेट वेट वेट, एक सेल्फी तो बनती है। कोर्स। अरे एक मिनट सुधा, अपना ये हथियार मैं ऑफिस चला जाऊं उसके बाद चलाना। अरे मुझे धूल से एलर्जी है। देखो, मम्मी एक मिनट, पहले मैं कॉलेज के लिए निकल जाऊँ, उसके बाद अपनी ये सफाई करना। आपको पता है ना मुझे एलर्जी है। ओह सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वो क्या है ना, मुझे भी धूल से एलर्जी है, इसीलिए। अच्छा, अरे बाप रे, पर फिर भी तुम्हें ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। क्या है ना, फैबा को ऐसे बहाने अच्छे नहीं लगते। अरे कोई बात नहीं, वो तो बस मैं बताने के लिए आपको बता रही थी, और आप इसकी चिंता मत करिए, मैं ये सारे काम कर लूंगी। ये हुई ना बात, तो मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ। ठीक है, बाय। सिर्फ बाय? हाँ,
तो गुड बाय। गुड बाय मतलब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो सिर्फ गुड बाय? मतलब मैं ये कहना चाह रहा था वसुधा कि बाय मैंने बोला ना आपको। हाँ पर फिर भी यू नो सिर्फ बाय तो क्या? ये हथियार नहीं वसुधा, देख लूंगा तुम्हारा ये गुड बाय उधार रहा। नहीं नहीं नहीं। और सुन, ललिता बहन को क्या देंगे ना, इसके बारे में भी सोच लेना। अरे उनके लिए क्या सोचना, कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत नहीं है, अगर हम हमारी तरफ से ललिता बहन को गिफ्ट देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और तेरी बहन के लिए वहां अच्छा हो जाएगा। चुटकी, हाँ मम्मी। तूने दिवाली के लिए क्या सोचा है? कुछ खास नहीं, बेन होती तो अलग बात थी, अब बेन नहीं है तो कुछ मन भी नहीं है। अरे तेरी दीदी तो ना अपने ससुराल में दिवाली मनाएगी, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। और हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा भी तो होगी, तुझे उसकी पूजा के सामान का लिस्ट भी तो बनाना है। अब तुझे ही तो सब तय करना है। अरे तो वो लिस्ट हम पापा को सौंप देंगे ना, वो आते वक्त ले आएंगे। ठीक है, और सबके लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेंगे ये भी सोच लेना। गिफ्ट? गिफ्ट किसके लिए? किसके लिए मतलब सबके लिए। क्यों, तुझे दिवाली के गिफ्ट नहीं चाहिए? अरे हाँ चाहिए ना। मैंने ना सोचा है इस बार भी पापा को बोलूंगी मुझे एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन दिलाए। अच्छा, ये भी सोच लेना कि हम वसुधा को क्या देंगे। बहन का ना मैं आपको रात तक सोच के बताऊंगी। ठीक है, इस बार ना हम उनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देंगे। और सुन, ललिता बहन को क्या देंगे ना, इसके बारे में भी सोच लेना। अरे उनके लिए क्या सोचना, कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत नहीं है, अगर हम हमारी तरफ से ललिता बहन को गिफ्ट देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और तेरी बहन के लिए वहां अच्छा हो जाएगा। तो ना सोच के बताना, ठीक है? अरे उनके लिए क्या सोचना है, हमारे मंदिर में कोई पुरानी किताब पड़ी होगी, उठा के पकड़ा देंगे। भाई क्या बोल रही है तू? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, सीरियसली जवाब दे। अच्छा ठीक है, चलिए आप ये बताइए कि इस बार पापा आपको क्या गिफ्ट देंगे। लो बोलो, तेरे पापा ने लास्ट कौन सी दिवाली या कौन से बर्थडे पर मुझे गिफ्ट दिया है ये तक मुझे याद नहीं। ठीक है, तो इस बार ना मैं पापा को याद दिलाऊंगी कि वो आपको भी गिफ्ट दे। अच्छा, ये तो बता क्या दिलवाएगी? मैंने सोचा है कि मैं पापा को बोलूंगी कि वो आपको हनीमून पैकेज गिफ्ट करे। हाय नॉटी गर्ल, बहुत शरारती हो गई है तू, बहुत शरारती। हनीमून वाली क्या बोलती है, शर्म भी नहीं आती है। वैसे अच्छा रहेगा। मम्मी कह रही थी कि अब फैबा मुझे पढ़ाई करने के लिए ना बाहर आने जाने की परमिशन दे देंगी। पर वसुधा, अगर तुम पढ़ाई करोगी तो घर के कामकाज कौन संभालेगा? अरे वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। देखिए मैं 6 बजे उठती थी ना, तो अब से 5 बजे उठा करूंगी। और वैसे भी शादी के पहले ना कॉलेज के साथ साथ मैं मम्मी के कामों में मम्मी का हाथ बटाती थी, तो सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।